दोस्तों, जमवारामगढ़ के विक्रम मीणा की बॉडी अभी उठाई नहीं गई थी, लेकिन उससे पहले ही नगर फोर्ट के खेड़ली गांव से एक उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली खबर सामने आती है। वहां पर नरेश मीणा सीधे धरने से वहां नगर फोर्ट के खेड़ली गांव में पहुंचते हैं। एक धरने में न्याय नहीं मिला और दूसरा धरना शुरू करने की नौबत आ गई। लेकिन नरेश मीणा ने यहां पर परिजनों और ग्रामीणों को समझा दिया पोस्टमार्टम करवाने के लिए, पीएम करवाने के लिए। उसका पोस्टमार्टम हो गया, लेकिन उस मामले में 7 दिन का समय दिया है नरेश मीणा ने कि 7 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। 7 दिन का अल्टीमेटम है। रामकेश मीणा युवक नाम की खेड़ली में बॉडी मिली थी और ये तस्वीरें जो आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें नरेश मीणा के पहुंचने के बाद की हैं। लेकिन उस युवक को जिस हालत में देखा गया है, जिस हालत में वो युवक वहां पर मिला है, वो बॉडी मिली है रामकेश मीणा की, वो तस्वीरें मैं आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा सकता क्योंकि ये तस्वीरें बहुत ही ज्यादा डरा देने वाली, हैरान कर देने वाली हैं। लेकिन आखिर इस तरीके की घटनाएं क्यों हो रही हैं? आदिवासियों के साथ, गरीबों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कानून व्यवस्था राजस्थान में बिगड़ती जा रही है? कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होंगे। हालांकि बॉडी मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है, आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है और परिवार को न्याय की गारंटी दी है, आश्वासन दिया है। नरेश मीणा सीधा विक्रम मीणा के धरने से सीधे रामकेश मीणा के परिजनों से मिले, वहां लोगों से मिले खेड़ली गांव में, और लगातार सोशल मीडिया पर मामला सामने आने के बाद हलचल मच गई, खलबली मच गई, लोगों में बेचैनी मच गई कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, न्याय की मांग कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से रामकेश मीणा के मामले में पहले परिजन जो थे वो पोस्टमार्टम करवाने के लिए तैयार नहीं थे, बॉडी उठाने के लिए तैयार नहीं थे, बॉडी को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थे, और उन्होंने यहां तक डिमांड कर दी थी कि यहां पर डीप फ्रीज मंगवाया जाए और बॉडी लेकर धरने पर बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे, मांग करेंगे न्याय की, आरोपियों की गिरफ्तारी की। इसके साथ ही मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने की मांग की थी। हालांकि अब पोस्टमार्टम हो चुका है। अब 7 दिन में क्या होता है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन नरेश मीणा ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है, साफ तौर पर कहा है कि 7 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो फिर धरना किया जाएगा। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अगर आप नगर फोर्ट से हैं या उस एरिया से हैं, उस क्षेत्र से हैं या खेड़ली गांव से अगर आप देख रहे हैं, तो आप बताइए कि आखिर ये पूरा मसला क्या है और क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि सच्चाई सबके सामने आना जरूरी है। अगर आपको कोई और एंगल पता है इस मामले में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि पता चल सकेगी इसमें और क्या क्या चीजें हैं। लेकिन अब जिस तरीके से यह पूरा मामला हुआ है, रामकेश मीणा को मार दिया गया, उस मामले में विक्रम मीणा का मामला भी ठंडा तो क्या, उसकी बॉडी भी नहीं उठी। इससे पहले डूंगरपुर में आपने देखा होगा, दोवड़ा थाना क्षेत्र में एक युवक की मौत हो गई। उससे पहले एक विधायक ने सूरज माली को, विधायक के गुंडों ने सूरज माली को पीटा, उसके पैर तोड़ दिए। यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। हालांकि इस मामले में उम्मीद है कि पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई करेगी, आरोपी जल्दी गिरफ्तार होंगे। लेकिन नरेश मीणा ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। हालांकि अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या होता है, 7 दिन में कौन सी कार्रवाई होती है, क्या कुछ होता है। नरेश मीणा ने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है, लेकिन अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना।